नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल इनर अवेकनिंग ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर इंदुबाला सोनी आज आपको आगे लेकर चलती हूँ अपनी इनर जर्नी में। साथियों, आज हम इस पड़ाव पर बात करेंगे ध्यान के विज्ञान के बारे में। देखिए, ध्यान करने के लिए हम विधियों का सहारा लेते हैं क्योंकि वे वैज्ञानिक होती हैं। ध्यान की विधियों के अभ्यास के हज़ारों तरीके हैं जिन्हें अलग अलग उद्देश्यों और प्राथमिकताओं के अनुसार बांटा जाता है। ध्यान की कुछ सबसे प्रमुख और लोकप्रिय विधियां हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन, विपश्यना ध्यान, मंत्र ध्यान, गाइडेड मेडिटेशन और आनापानसति ध्यान इत्यादि। ध्यान है साक्षित्व, यानी ध्यान करने का अर्थ है साक्षी हो जाना। ध्यान एक समझ है, एक होश है। ध्यान बिल्कुल भी कोई विधि नहीं है। ध्यान करने के लिए हम किसी विधि की ज़रूरत होती है। जब हम बिना किसी विधि के ध्यान करते हैं तो पता है क्या होता है कि जो हमारी स्वयं की परम समझ जो होती है वह हमारे भीतर बहुत गहरे में हमसे बहुत दूर होती है। बीच में हमारा मन चलता जाता है। तो ध्यान विधि जो हम उपयोग में लाते हैं वह इस अंतराल को भर देती है। वो अंतराल को भरने के लिए ही है। प्रारंभ में ध्यान विधियाँ ही हमारा ध्यान होती है, लेकिन अंत में हमें पता चलता है कि ध्यान की विधियों से कोई लेना देना नहीं है। ये सब ध्यान विधियाँ तुम्हें एक प्रयास रहित अवस्था तक ले जाने के लिए ही होती है। बाह्य रूप से सभी ध्यान विधियाँ ये काम ही हमें लगती है, लेकिन गहरे में वो काम नहीं है। प्रारंभ में ऐसा ही लगता है कि प्रयास हो रहा है, लेकिन जब तुम सफल हो जाते हो तो प्रयास विदा हो जाता है और सब कुछ फिर प्रयास रहित हो जाता है। यदि तुम उसमें सफल हो जाते हो तो फिर वो किसी काम की नहीं रहती विधि, फिर तुम्हें किसी भी प्रयास की भी ज़रूरत नहीं रहती। प्रारंभ में हमें किसी ध्यान विधि का सहारा लेकर ही प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा मन है ना, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता जिसमें प्रयास न हो। लेकिन तुम्हें सतत स्मरण रखना होगा कि तुम्हें आगे फिर प्रयास के पार ही जाना है। ध्यान करने में देखिए, तुम्हारी जो कल्पना शक्ति है ना, वो तुम्हारे लिए कार्य कर सकती है और उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना ज़रूरी है कि ये कल्पना होती क्या है। कल्पना है किसी भी धारणा में इतने गहरे में चले जाना कि वह धारणा ही वास्तविकता बन जाए। एक बार जब तुम अपनी कल्पना शक्ति से लयबद्ध हो जाते हो तो यह शरीर भी साथ साथ सक्रिय हो जाता है। देखिए, कल्पना एक शक्ति है, एक ऊर्जा है और हमारा मन उससे चलता है। और जब मन उससे चलता है तो शरीर भी धीरे धीरे उसका अनुसरण करने लगता है। देखिए, तुम इसी तरह जितने भी काम कर रहे हो ना जीवन में, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कितने काम कल्पना शक्ति करवा रही है। कई बार तुम कल्पना शक्ति से बहुत सारे रोग उत्पन्न कर लेते हो। तुम कल्पना करते हो कि फलां रोग जो कि संक्रामक है सब और फैला है, तब तुम उसके प्रति ग्रहणशील हो जाते हो। तब पूरी संभावना हो जाती है कि तुम बीमार पड़ोगे ही, और वह रोग तो वास्तविक होगा लेकिन वह कल्पना से निर्मित हुआ है। देखिए, ध्यान करने के लिए हमें एक निश्चित स्थान का चुनाव करना होता है ताकि तुम उस स्थान पर केवल ध्यान ही करो। तो क्या होता है कि वह स्थान जो है वो ध्यानमय हो जाता है। तुम रोज़ वहाँ ध्यान करते हो तो वह स्थान जो है तुम्हारी तरंगों को पी लेता है। अगले दिन जब तुम वहाँ ध्यान करने आते हो तो वे तरंगे तुम्हीं पर वापस लौटने लगती है। वे सहयोग देती है, वे प्रत्युत्तर देती है। एक बार तुम जब अपने स्व में स्थिर हो जाओ तब फिर स्थान का कोई अंतर नहीं रहता। लेकिन नए साधक के लिए यह स्थान का चुनाव बहुत आवश्यक है। ध्यान करने के लिए देखिए कुछ अनिवार्य नियम हैं। विधि कोई भी हम उपयोग में लाएं, ये नियम आवश्यक है। तो इसमें पहला नियम है कि विश्रामपूर्ण अवस्था, यानी मन में कोई संघर्ष नहीं, मन पर कोई नियंत्रण नहीं, कोई एकाग्रता नहीं। दूसरा नियम है कि जो भी चल रहा है उसे बिना किसी हस्तक्षेप के बस शांत सजगता से देखते रहें। तीसरा है कि बिना किसी निर्णय और मूल्यांकन के मन को बस देखते रहो। किसी भी ध्यान विधि के लिए ये उपयोगी है। लाखों लोग लेकिन फिर भी ध्यान से चूक जाते हैं क्योंकि उन्होंने ध्यान को गलत अर्थ में ले लिया है। वे उदास हो गए, गंभीर हो गए
उन्होंने उत्साह, मस्ती, प्रफुल्लता, उत्सव सब खो दिया। जो व्यक्ति वास्तव में ध्यानी होता है वो पता है खेल पूर्ण होगा। जीवन उसके लिए मस्ती है। फिर जीवन एक लीला है, एक खेल है। वह जीवन का परम आनंद लेता है। वह गंभीर नहीं होता लेकिन वह विश्राम पूर्ण होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारी अंतर यात्रा में जो कुछ भी मार्ग में सुंदर अनुभव आए तो तुम्हें उन अनुभवों में अटकना नहीं है, क्योंकि तुम वह अनुभव नहीं हो। तुम जो हो वह है इन सब का साक्षी। यात्रा का आनंद लो। मार्ग में वृक्षों, पुष्पों, पर्वतों, सरिताओं, सूर्य, चांद और तारों के जो भी दृश्य तुम्हें दिखाई दे उनका आनंद लो, लेकिन कहीं भी तुम्हें रुकना नहीं है। जब दृष्टा ही दृश्य बन जाता है, जब देखने वाला ही देख गया बन जाता है, तो वह घर आ पहुंचता है। यही घर वह वास्तविक घर है जिसका हम जन्मों जन्मों से खोज कर रहे हैं, पर हम भटक जाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सुंदर अनुभवों से ही संतुष्ट हो जाते हैं। साहसी साधक को वे सभी सुंदर अनुभव पीछे छोड़ देने होंगे और आगे बढ़ते चले जाना होगा। जब सभी अनुभव समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति अपने ही एकाकीपन में बचा रहता है, तो कोई भी आनंद फिर इससे बड़ा नहीं है। तब वह भगवत्ता में प्रवेश कर जाता है, भगवान बन जाता है। इसके लिए साथियों आपको निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। धीरे धीरे इस अवस्था को हम पा लेते हैं। आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे साथियों जल्दी ही नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद।